गुड मॉर्निंग भाइयों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वाई राइट नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय अ न्यू कार। अभी इस वक्त सितंबर महीना चल रहा है, ख़त्म ही होने वाला है। ये सबसे अच्छा टाइम क्यों है नई गाड़ी खरीदने के लिए? तो उसी से रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को एक डाटा बताता हूँ अगस्त का, जिसमें मारुति, हुंडई और टाटा जो टॉप सेलिंग गाड़ियाँ हैं जिनकी, उनकी सेल्स के बारे में है। तो मारुति का जो सेल्स है वो डिक्लाइन हुई है 8.4% से, हुंडई की सेल्स डिक्लाइन हुई है 8% से, और टाटा मोटर्स की 3% से। तो इससे क्लियर है कि मार्केट में अभी गाड़ियों की सेल जो है उतने हो नहीं रही है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बेस्ट टाइम है गाड़ियाँ लेने के लिए, उसमें से एक रीज़न ये भी है। अभी क्या है, सबसे पहला जो रीज़न है इसका वो है कि जो डीलर्स हैं उनके पास ना इन्वेंट्री बहुत पड़ी हुई है, इसलिए वो लोग हैवी डिस्काउंट्स दे रहे हैं गाड़ियों पे। तो अगर आप गाड़ियां लेने के लिए जाओगे तो आप लोग ना उनके साथ बहुत अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो और आप लोग एक बहुत अच्छा डिस्काउंट ले सकते हो अगर आप एक नई गाड़ी खरीद रहे चाह रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो डीलर्स के पास इन्वेंट्री इतनी पड़ी हुई है, पहले भी ऐसा होता था, बट कोविड के बाद ना एकदम से प्रोडक्शन जो है कम हो गया था गाड़ियों का, जिसकी वजह से ना गाड़ियाँ उतनी बन नहीं रही थी, तो डिमांड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई थी, वो अब नॉर्मलाइज हो गई है। तो जो पेंडेमिक के बाद का जो इशू था जिसकी वजह से उतनी गाड़ियाँ बिल्ड नहीं हो रही थी, वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो गाड़ियाँ भी अच्छी खासी बन रही हैं, बट लेने वाले वैसे ही इतने नहीं हैं। तो इसीलिए आप डीलर के पास जाके उससे नेगोशिएट कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी प्राइस में आप एक नई गाड़ी खरीद सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे रीज़न के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि है फेस्टिव सीज़न डिस्काउंट। अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद आपका दिवाली होगी। अभी सितंबर में ही पीछे से ओणम था, और उससे पहले आपका यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र में गणपति जी का विसर्जन हुआ है। तो फेस्टिव सीज़न में भी आप लोग बहुत अच्छे डिस्काउंट ले सकते हो। अगेन मैं रीज़न वही बताऊंगा कि आप फेस्टिव सीज़न के नाम पे डीलरशिप्स आपको डिस्काउंट देगी, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इन्वेंट्री में इतनी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। जो टॉप सेलिंग कार्स हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे टाटा हो गई और आपका हुंडई, मारुति में इनकी भी बात कर रहा हूँ। बाकी स्कोडा, वोक्सवैगन ये तो खैर देंगे, इनकी गाड़ियाँ वैसे ही उतनी नहीं बिकती हैं, तो ये लोग तो डिस्काउंट्स देंगे। एक रीज़न ये भी रहा है ना, जैसे यहाँ गुजरात में मानसून में काफ़ी गाड़ियाँ फ्लड्स की वजह से बहुत इफेक्ट पड़ा है गाड़ियों की सेलिंग पे, तो उस वजह से भी यहाँ पे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। बाकी आप लोग जिस जगह से हैं आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या रहा। मेरे ख्याल से गुजरात के अलावा तो कहीं गुजरात और साउथ में शायद केरला में फ्लड्स आए थे, तो उसकी वजह से भी गाड़ियों की सेल्स पे इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स का जो ट्रेंड है ना अभी, वो इंटरेस्ट रेट का अगर हम ट्रेंड देखें, इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। ये जो लास्ट क्वार्टर होगा अपना इस साल का, इसमें इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो उसकी वजह से भी देखिएगा आप लोग गाड़ियों की परचेज़ में आप लोगों को आसानी रहेगी। मैं खुद बैंक में हूँ तो मैं जानता हूँ कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। तो थोड़ा आप लोग जब गाड़ी खरीदने जाएं तो देखें किस बैंक में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। वहाँ पे बैंक के पर्सनल से पूछें कि इंटरेस्ट रेट कब चेंज होने वाले हैं, या आगे जाके अभी ले रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट कम होगा कि नहीं होगा, आरबीआई रेपो रेट कब कम करेगा, ये सब चीज़ें पूछें। ठीक है, तो हमने अभी 4 चीज़ों के बारे में बात कर ली। पहला, डीलर्स के पास इन्वेंट्री बहुत पड़ी हुई है ये। दूसरा, हमने बात करी थी अपना ये जो पेंडेमिक का जो डिमांड एंड सप्लाई का इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है। तीसरा, हमने बात करी थी कि फेस्टिव सीज़न की वजह से जो डिस्काउंट मिलने वाला है। और चौथा हमारा इम्प्रूव इन्वेंट्री लेवल्स। अब पाँचवें की बात हम कर सकते हैं कि जो ये जो टाइम रहता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये टाइम होता है न्यू मॉडल्स के लॉन्चेस का। तो अगर नए मॉडल्स लॉन्च होने वाले हैं ना, तो उसी गाड़ी के पुराने मॉडल्स पे आपको डीलर्स बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं कि पुराने मॉडल्स को निकाल लें, ताकि जो नए मॉडल्स आएंगे उनकी इन्वेंट्री में उनको वो ले सकें। इसीलिए आप लोग जो पुराना मॉडल है उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिनको 1 साल पुराना मॉडल लेने से
या फेसलिफ्ट से पहले की गाड़ी लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मोस्टली आप देखोगे बहुत सारी कार कंपनीज अपनी गाड़ियों के फेसलिफ्ट या नए लॉन्चेस करती है। जो छठा पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है कि ट्रेडिंग बेनिफिट जो आप अपनी गाड़ी बाईबैक में देते हो उसकी आप रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी ले सकते हो अभी, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपनी गाड़ी लेते टाइम भी ये देखा था कि मेरी सेंट्रो मैंने नई जो गाड़ी है वो ली थी 5,21,000 2018 में, 5,21,000 ऑन रोड। और जब वो गाड़ी गई है तो मैंने अभी 2023 में अपनी गाड़ी वो ट्रेड इन करी थी, मतलब डीलरशिप को दी थी, तब मेरे को 3,55,000 में गई वो मेरी गाड़ी, और वो 70,000 चली हुई गाड़ी थी। तो इस तरह से आप लोग जो एक्सचेंज गाड़ी का एक्सचेंज करने के बेनिफिट्स होते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि डीलरशिप्स अभी थोड़ा प्रेशर में होती हैं और आपको उसकी बेटर वैल्यू मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। और हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है कि आपका जो ये वैसे भी मंथ एंड है, तो मंथ एंड के उनके टारगेट्स होते हैं। आपका सेल्स पर्सन के, डीलरशिप के, तो खैर डीलरशिप की तरफ से सेल्स पर्सन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो मंथ एंडिंग उनके टारगेट होते हैं जो उन्हें रीच करने होते हैं, तो उस वजह से भी आप लोग थोड़ा नेगोशिएट करके उनसे बहुत अच्छा डिस्काउंट ले सकते हो। मेनली ब्रॉडली देखा जाए, मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ अभी गाड़ी लेने के लिए, वो रीज़न यही है कि गाड़ियाँ ना उतनी बिक नहीं रही हैं। मे बी अब फेस्टिव सीज़न आ गया, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, तो अब थोड़ा लोग खरीदें, बट डीलर्स के पास एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। वो गाड़ियाँ उनको निकालनी है, अगर वो रोटेट नहीं करेंगे गाड़ियों को तो उनके फाइनेंसेस के इशू होते हैं। उतना डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं कि क्या रहते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, उनको गाड़ियाँ निकालनी होती है। तो आप अगर मार्केट में हैं एक नई गाड़ी लेने के लिए अभी, या काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, तो इससे अच्छा टाइम कोई हो ही नहीं सकता। आप जाइए, देखिए, गाड़ी लीजिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जिन जगहों पे फ्लड्स आए हैं, जैसे गुजरात में या वडोदरा में आए थे, और भी कोई जगह हैं, कुछ जगह हैं जहाँ पे आए थे, साउथ में भी आए थे, केरला में, उन जगह पे आप जो डीलरशिप्स का स्टॉक यार्ड रहता है वहाँ पे गाड़ियाँ डूबी हुई तो नहीं थी, या उनमें कुछ नुकसान वाली गाड़ियाँ तो नहीं है। पीडीआई अच्छे से करिएगा, लेने से पहले पूरा संतुष्ट हो जाइएगा, है ना, क्योंकि एक बार गाड़ी आपने ले ली, देन उसकी जिम्मेदारी कोई डीलरशिप नहीं लेती है। आपने पेमेंट कर दिया तो वो ज़रूर देखिएगा। तो यही था आज का वीडियो, शॉर्ट एंड क्रिस्प एकदम से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय बजरंग बली।